हरियाणा सरकार ये सोच रही है, समझ रही है कि क्लर्क कैसे परेशान है और इसलिए हरियाणा सरकार की एक बड़ी पहल भी है कि क्लर्क एसोसिएशन के साथ बैठकर उनकी बातों को सुना जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। हरियाणा सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के सदस्यों के बीच जो वार्ता चल रही थी, ये दूसरे दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है। वार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव मौजूद रहे। इनको जिम्मा सौंपा गया। बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने बातचीत को सुना एसोसिएशन की। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी भी शामिल रहे इस बैठक में, क्योंकि यह मामला वेतन से जुड़ा हुआ। 5 जुलाई से हड़ताल पर चल रहे हरियाणा के क्लर्क पे ग्रेड बढ़ाने की मांग है। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ खबर के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी, उनसे हम बातचीत करते हैं। जितेंद्र, बैठक चल रही थी, खत्म हो चुकी है, नजर हमारी बनी हुई थी और नजर तो उनकी भी बनी हुई है जो बाकी क्लर्क हैं जो हड़ताल पर बैठे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारी यहां पहुंचे हरियाणा सरकार से बातचीत करने के लिए। सिरे चढ़ी बातचीत, नतीजा क्या निकला, जवाब आप दीजिए। कुछ ही पलों बाद एक बार फिर से जितेंद्र चौधरी के साथ हम जुड़ेंगे, क्योंकि वो सीधे जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कुछ ही पलों बाद उन तक मेरी आवाज पहुंचेगी तो उसके बाद वो जवाब भी देंगे। लेकिन ये तस्वीरें उस दौरान की हम दिखा रहे हैं जब ये बैठक चल रही थी। जवाहर यादव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस पूरे मसले को आप हल कीजिए, मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचा रहे हैं और वो जानते हैं कि क्लर्क परेशान है तो सरकार उनकी बातों को सुनेगी। एक बार हम दिखा रहे हैं कि इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या जानकारी दी जा रही है। क्लर्क एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी जो बैठक में मौजूद थे वो बैठक से बाहर निकल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें खबरें तक आप तक पहुंचा रहा है। एक बार सुनने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही पलों बाद वो बोलेंगे भी कि इस बैठक का नतीजा क्या रहा। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े भी हुए, वो इसी बैठक में मौजूद भी थे, इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे। और अब क्या कहते हैं क्लर्क एसोसिएशन के पदाधिकारी, आइए इस बात को सुन लेते हैं। How do you see that argument? Because that See, so far as 1991 Act is concerned, we have one from 2 courts. One is Civil Court Varanasi, and the other is District, and the other is Allahabad High Court on 31st of May. So we have one from 2 courts. So far as argument of places. की उसमें सरकार से सहमति नहीं बनी। अगले दौर में जब भी नेक्स्ट वीक में सरकार बुलाएगी, हम तब आएंगे। अपने आंदोलन को आज से ही हम प्रदेश भर में तेज करेंगे। क्या बात रही, किस बात पर सहमति नहीं बनी? कि ये कहा जा रहा था कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता के बीच का नहीं, बीच का रास्ता कि हमारा 35,400 ही का डिमांड थी। 35,400 से हम नीचे अब तक नहीं आ रहे। सरकार चाहती है कि बीच का रास्ता अपनाए, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट संकेत है कि हमें 35,400 ही चाहिए। सर, जिस तरीके से आंदोलन को हम फील्ड में जाएंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदेश के तमाम काम जो है वो ठप पड़े हुए मौजूदा समय में, इन कामों को लेकर कौन जिम्मेवारी लेगा? आप जिम्मेवारी लेंगे? सरकार की जिम्मेवारी? सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार ये कहती है ये जो क्लर्क है इनका काम जारी डिस्पैच है। अगर आज कोई काम बंद पड़ा है प्रदेश में तो इसके लिए जिम्मेदार जारी डिस्पैच करने वाले लोग नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो काम आज बिल्कुल। अब हम बात करेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस पूरे एसोसिएशन के, और उनका परिचय भी जानेंगे। सर, आप अपना परिचय भी बताइए। और आज 2 घंटे के करीब बैठक हुई है आपकी सरकार के साथ, किस तरीके से? मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ भारतीय मजदूर संघ। बताइए आप। हमारी 35,400 की डिमांड में 2 दौर की बैठक आज हुई है। सरकार केवल एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम 35,400 से नीचे नहीं आ रहे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी का 35,400 का स्केल है। चाहे वो जेबीटी का है, चाहे एमपीडब्ल्यू का है, चाहे डिप्टी रेंजर का है। तो जब इन कर्मचारियों का हमारे साथ 1957 से लेकर के आज तक अलग अलग स्केल में हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो हम आज 35,400 ही चाहिए। ये हमारी अडिग मांग है। इसमें ये कहा जा रहा था कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। 19,000 के आसपास अभी पे स्केल है, आप 19,900 का, आप 35,000 के आसपास मांग रहे हैं। सरकार कह रही थी कि बीच का एक सकारात्मक रास्ता निकालेंगे। कितना ऑफर किया? बीच का रास्ता के लिए सरकार अब तक आई नहीं है। केवल एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए सरकार तैयार है। एक स्टेप का मतलब अगला स्केल है 21,700 का, वहाँ केवल यहाँ तक सरकार गई है, उस पर हम सहमत नहीं है।
क्या तर्क दिए हैं आपको, किस तरीके के तर्क वो है? तर्क तो सरकार ने एक ही कहा है कि इस कैटेगरी में आप केवल क्लर्क नहीं हैं, इस कैटेगरी में हरियाणा सरकार के 1,38,000 के आसपास कर्मचारी हैं, उन सभी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सरकार का इतना आज खजाना पे वजन पड़ेगा, इसलिए सरकार इसमें मना करिए कि आप केवल क्लर्कों के लिए नहीं, 1,38,000 कर्मचारी प्रदेश भर में हैं, तो उसमें उसको सारा देखना पड़ेगा वित्त विभाग को, इसलिए सरकार इसकी लिए आनाकानी कर रही है। और आज आपको देंगे प्रदेश भर के जो 2.5-3 लाख कर्मचारी हैं वो भी कल डिमांड करेंगे। क्लर्कों की कितनी संख्या मान के चले हैं प्रदेश में? क्लर्कों की संख्या 18,000 के लगभग है प्रदेश में। आप अब क्या कदम उठाएंगे आगे, अगर यही आने सरकार वाले का? दिनों में हम भूख हड़ताल और अनशन तक की घोषणा प्रदेश में करेंगे, इस आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार का ये कहना है कि काम प्रभावित हो रहा है, इसकी वजह से आगे सख्ती भी सरकार की देखने के लिए मिल सकती है, एस्मा भी लगाया जा सकता है, तो क्या करें? वो उसको हम सहन करने के लिए तैयार हैं, चाहे एस्मा लगे, कर्मचारी सस्पेंड हो, टर्मिनेट, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो सहन करेंगे, क्योंकि सरकार ने ही इस आंदोलन को उकसाया है। अब 18 जून को हमने करनाल में प्रदर्शन किया था और वहाँ जो सीएम के रिप्रेजेंटेशन से करनाल में उन्होंने हमारा मांग पत्र लिया और ये बात कही थी कि हम 4 जुलाई से पहले सरकार से वार्ता करवाएंगे, लेकिन 4 जुलाई तक कोई वार्ता नहीं हुई। 5 जुलाई को हमने इसका निर्णय लेना पड़ा। यदि 4 जुलाई तक सरकार वार्ता नहीं करेगी, हम 5 जुलाई को पूरा प्रदेश भर में काम ठप कर देंगे और आंदोलन पर बैठेंगे। यदि सरकार से में रहते, हमारी सरकार वार्ता करवाती, तो इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की है। 2 घंटे में सिर्फ आपसे ये कहा कि आप 21,700 जो अगला पे स्केल है वो ले लीजिए। अलग अलग मुद्दे पर बात हुई है कि एमपीडब्ल्यू कैसे बढ़ा, टीचर का कैसे बढ़ा, उनका उन्होंने तर्क दिया कि 2006 का स्केल था, उसमें केंद्र सरकार का एक स्पेशल विजन था कि एजुकेशन और हेल्थ के लिए सरकार ने फोकस करा था, इसलिए उनका वेतन बढ़ा है। तो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार ने अपना तर्क, हमने अपना तर्क दिया, सरकार ने उनका तोड़ किया है। ये मुद्दा रहा 2-2.5 घंटे में, दोनों सत्र की वार्ता थी, अब भी थी, पहले आगे भी कोई वार्ता होनी है? नेक्स्ट वीक बुधवार को समय रखा है बैठक का, बुधवार को 1 बजे बैठक होगी यहाँ पर। अच्छा, और इसके अलावा जो आंदोलन है वो आप जारी रखें? आंदोलन में और तेज करेंगे। कैसे तेज करेंगे, क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। कब से ऐलान करेंगे? ये कल से ही। अच्छा, कल से ही 22 के 22 जिलों में भूख हड़ताल पर बैठेंगे कर्मचारी। अच्छा, हाँ। और बाकी जो कर्मचारी हैं उनको भी कहेंगे आप, या फिर जो पदाधिकारी है या फिर आपकी जो स्टेट बॉडी है उसी को? वो हर आज आप यहाँ हैं, आप ग्राउंड में नीचे जाकर देखो, 22 के 22 जिलों में हर जिला पर 400-500 कर्मचारी वहाँ बैठा है 9 बजे लेकर 5 बजे तक। तो इसी क्रम में हम भूख हड़ताल में कार्यक्रम बढ़ाएंगे। 700 बोला है, अगर और कोई रास्ता निकलता है उस पर कोई सहमति की आस है? फिर विचार करेंगे। अभी कोई विचार अभी लग नहीं रहा कि सरकार सहमति के लिए कदम बढ़ा रही है, देखते हैं क्या रहता है। अगर सहमति बढ़ते दिखती तो हम अपने आंदोलन को तेज नहीं करते, अगर सहमति नहीं बनी तभी हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे। आंदोलन तेज होगा, वार्ता भी जारी रहेगी। वार्ता भी जारी रहेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्लर्कों की जो मुलाकात है 2 घंटे से भी अधिक चली है, 2 दौर की वार्ता हुई है। सुबह 12 बजे का वक्त था, एक बैठक 12:15 बजे खत्म हुई, माफी चाहेंगे 12:15 बजे शुरू हुई और उसके बाद करीब 1 घंटे तक ये बैठक चलती है। उसके बाद दोबारा दोपहर बाद एक बैठक होती है, 2 दौर की वार्ता होती है। लेकिन जो तर्क दिए जा रहे थे क्लर्कों की तरफ से, उन तर्कों को लेकर के किस तरीके की परिस्थिति रही उसकी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई थी। तो सीधे तौर पर जो क्लर्क एसोसिएशन है उसकी जो बैठक है अब संपन्न हो चुकी है और बैठक पूरे तौर पर बेनतीजा आज देखने के लिए मिली है। किसी भी तरीके से जो क्लर्क एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी थे वो यहाँ सहमत होते हुए नजर जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है और आपने सीधे सबसे पहले दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई है कि बैठक बेनतीजा रही है, लेकिन फिर से बैठक होगी, ये भी जानकारी खबरें अभी तक एक्सक्लूसिवली आपको दे रहा है। और क्लर्क एसोसिएशन नाराज थोड़ा सा अभी दिखाई दे रहा है और ये भी कहा गया है कि हम आमरण अनशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बातचीत के दरवाजे खुले हैं। ऐसा नहीं है कि आगे बातचीत नहीं होगी, बैठक में कोई हल अभी तक नहीं निकलता दिखाई दे रहा। एसोसिएशन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बुधवार 1 बजे फिर से बैठक होगी। उस बैठक में देखने वाली बात है कि क्या कोई रिजल्ट निकलता है, क्या सरकार और एसोसिएशन के बीच सहमति बनती है नहीं, हमारी नजर तो बनी रहेगी। लेकिन क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से ये पूरी तरह से प्रदर्शन आगे भी जारी रह सकता है। आज की बातचीत से ये बात निकलकर सामने आई है।